नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो जो भी दोस्त नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जब भी नया वीडियो आएगा वो आप पे सबसे पहले आएगा। जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं, प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक ग्रुप्स। तो दोस्तों, आज एक रोचक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसकी शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे आप क्या समझते हैं। मुझे जहां तक विश्वास है 70% लोगों के दिमाग में ये आएगा, ये शायद कोई एक झोपड़ा होगा जो जहां पे लोग 2.5 दिन के लिए रुकते होंगे। और ये बहुत पुराने जमाने से मैं कहूं करीब 400-500 साल पहले से ये जो वर्ड है ज्यादातर लोकगीतों में भी आ गया है कि जिंदगी है 2.5 दिन का झोपड़ा। ऐसे करके एक लिरिक्स है, गाना है, बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत है जो कि राजस्थान, यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा गाया जाता है कि जिंदगी है बस 2.5 दिन का झोपड़ा, आराम से जी ले और कुछ लाइफ में कर ले, ऐसा कुछ गाना है। तो दोस्तों, ये 2.5 दिन का झोपड़ा कोई झोपड़ा ना होकर एक मस्जिद का नाम है जो कि भारत की बहुत पुरानी मस्जिदों में से एक है। और ये मस्जिद राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये मस्जिद का निर्माण केवल 2.5 दिन में पूरा कर लिया गया था। दैट मीन्स 60 घंटों के अंदर में ये मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। इस कारण इस मस्जिद का नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। वहीं कुछ स्थानीय नागरिकों का ऐसा मानना है कि वहां पर जो मेला लगता है तो वहां लोग आकर 2.5 दिन रुकते हैं। इस वजह से ये नाम प्रचलित हो गया है। तो इस मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था, अगर उसके इतिहास में हम जाएं तो हमको 800 साल पहले जाना पड़ेगा। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो तब यहाँ के दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनकी विरासत ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया, हम कहें कि सेंट्रल इंडिया में फैली हुई थी, जो कि स्टार्टिंग करो आप हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आता था। तो उनकी जब लड़ाई तराइन में मोहम्मद गौरी के साथ हुई तो मोहम्मद गौरी से वो हार गए। जब उनकी हार हुई तो मोहम्मद गौरी ने उनकी राजधानी तारागढ़, जो कि अजमेर नगर में स्थित थी, उस पर कब्जा किया। तो उसने देखा कि वहां पे एक संस्कृत विद्यालय है और बहुत बड़ा विद्यालय था। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि इस विद्यालय से पढ़े हुए शिष्य भविष्य में मेरे उत्तराधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो जब ये उसके दिमाग में ये बात घुसी तो उसने अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इस संस्कृत विद्यालय को तुरंत मस्जिद में तब्दील किया जाए। तो इस संस्कृत विद्यालय को सन 1200 ईस्वी, और यू कैन से एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट जो साल है 1192 में एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और इस मस्जिद का निर्माण इतना फास्ट तरीके से किया गया कि 7 घंटे के अंदर वो कंप्लीट संस्कृत विद्यालय को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और इस वजह से इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका जीता जागता प्रमाण वहां पर स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़ा के जो मेन गेट है उसकी बाईं ओर संगमरमर का एक शिलालेख है। उसमें संस्कृत भाषा में इस बात का उल्लेख है कि ये एक प्रसिद्ध संस्कृत मंदिर था। उस समय जो ज्यादातर आक्रांता जो भारत पे अटैक करने आते थे अरब से, वो ज्यादातर अरबी जानते थे और कुछ तो बिना पढ़े लिखे होते थे। तो उस समय के जो कुछ कारीगर थे वो दिमाग से खेल गए और वो इस वर्ड को उसमें लिख गए संगमरमर पर कि ये एक संस्कृत विद्यालय था जिसको तोड़कर इन लोगों ने इसका मस्जिद बना दिया। उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इसके अलावा जब आप वहां विजिट करोगे तो आप पाओगे कि उसकी दीवारों पे हरकेली नाटक के कुछ अंश पाए जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के शासन के दौरान वहां पे ये हरकेली
नाम का नाटक हुआ करते थे, लोग वगैरह नाटक करते थे, तो उसके कुछ अंश है उन दीवारों पे आपको मिल जाएंगे जो कि चीख चीख कर ये बताते हैं कि ये मस्जिद ना होकर ये एक संस्कृत विद्यालय था। और वो संस्कृत विद्यालय ऐसा माना जाता है, इतना बड़ा संस्कृत विद्यालय था जहां पर अंदर करीब करीब 5 से 10 बड़े बड़े मंदिर थे। तो 90 के दशक में इस मस्जिद प्रांगण में कई सारी देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां बिखरी हुई पाई गई थी, जिन्हें के बाद में एक सुरक्षित जगह पर स्थापित कर दिया गया। तो इस मस्जिद में 70 टोटल पिलर्स हैं। आप अगर उधर जाओगे तो वहां 70 पिलर्स हैं। वो 70 पिलर्स एक्चुअली उन्हीं मंदिरों के थे। मंदिरों को तो ध्वस्त कर दिया गया मोहम्मद गौरी के आदेश पर इन पिलर्स को छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये पिलर्स छत से लगे हुए थे, तो छत को बचा के सारे मंदिरों को वहां से नष्ट कर दिया गया था। तो ये पिलर जो है टोटल 25 फीट लंबे हैं और इन पिलर पर एक बेहतरीन नक्काशी के भी प्रमाण हैं। बहुत बेहतर तरीके की डिजाइन बनी हुई है, जो कि उस समय अफगान में और ये कहें कि अफगानी के जितने भी अरबियन एरिया से जितने भी आक्रांता आते थे, उनके अपने देशों में भी इस तरह की नक्काशी नहीं पाई जाती है। और हम ये जानते हैं, ये बिटर ट्रुथ है इंडिया का, कि यहाँ पे जितनी भी मस्जिद है, मोस्ट ऑफ दी 70 to 80% मस्जिद ऐसे ही मंदिरों पर बना दी गई हैं। मंदिर हो या विद्यालय हो, जो गुरुकुल हो, उनकी जमीन पर कब्जा कर मस्जिदें बना दी गई हैं। और कई सारी हम निकल के आ रही हैं, और ये सारी एक कंट्रोवर्शियल है। तो इसकी हिस्ट्री 2.5 दिन के झोंपड़े की हिस्ट्री अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। तो जब आप वहां पे जाओगे तो इस 2.5 दिन के झोंपड़े का आधे से ज्यादा हिस्सा मंदिर का होने की वजह से अंदर से ये मस्जिद कम मंदिर ज्यादा लगता है। अब जहां तक इसको एक मस्जिद के रूप में दिखाने के लिए कारीगरी की गई, कुछ नई दीवारें बनाई गई हैं जिन पर कुछ कुरान की आयतें लिख दी गई हैं, जिससे ये लगे कि ये मस्जिद है। तो रियलिटी ये एक मस्जिद नहीं था, एक संस्कृत विद्यालय था जिसके ऊपर ये मस्जिद ठोक दी गई। तो दोस्तों, ये है इतिहास इस 2.5 दिन के झोंपड़े का। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कोई नॉर्मल झोंपड़ा ना होकर एक मस्जिद है, जो कि बहुत ही फेमस है। कई सारे पर्यटक जब राजस्थान में घूमने के लिए आते हैं, पिंक सिटी जयपुर को घूमने के बाद इन सारी जगहों पे होते हुए 2.5 दिन का झोंपड़ा जरूर देखने के लिए जाते हैं। ये अपने आप में यूनिक है। इसका एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, और उसमें अगर आप जाओगे तो मस्जिद प्रांगण जो नया इनने मस्जिद की कुछ दीवारें खड़ी की हैं, वहां पे आपको लगेगा कि मस्जिद है, बट उसका जो 60% एरिया है, जो कि एक मंदिर का ही एक पुराना एक मंदिर था, जिसके अंदर से मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, बट उनके जो पिलर्स रह गए हैं, पिलर्स पे कई सारी ऐसी नक्काशी हैं जो क्लियरली ये बोलती हैं कि ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई नक्काशियां हैं। तो ये अपने आप में कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है इसकी एग्जिस्टेंस पे, कि रियलिटी एक मस्जिद थी या फिर ये एक मंदिर था। रियलिटी में ये एक संस्कृत विद्यालय था। उसका क्लियर उल्लेख है उस संगमरमर की स्लैब पर, जो कि आप अगर एंट्री करोगे तो मेन गेट की बाईं तरफ एक संस्कृत की शिला है, उसमें नीचे संस्कृत भाषा में ये क्लियर लिखा गया है कि ये एक पुराना संस्कृत विद्यालय था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पर यह मस्जिद का निर्माण किया। तो ये तो है हिस्ट्री इसकी। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और आई होप कि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा होगा। कई सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या था। अब आपके सामने क्लियर है, 2.5 दिन का झोंपड़ा ना होकर ये केवल एक मस्जिद है, जो कि मुस्लिम मैं आतंकी नहीं कहूंगा, आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने बनवाया था, कि उसको डर था कि इस संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए शिष्य, क्योंकि उस समय वहां पे पढ़ाई चलती थी, प्रॉपर पढ़ाइयां चलती थी, वो संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए शिष्य फ्यूचर में उसके लिए खतरा हो सकते हैं, या उसके उत्तराधिकारियों के लिए खतरा हो सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी की जो लास्ट लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ, जहां पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी साल से, जैसे हम कहें कि 1192 और कहें 12वीं शताब्दी
से ही मुगल का उदय हुआ, मुगल शासन का उदय हुआ इंडिया में। उसके बाद से मुगल राज्य स्थापित होता चला गया और उसने धीरे धीरे रेस्ट ऑफ दी इंडिया पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री 2.5 दिन के झोंपड़े की। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।